अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ शॉर्ट स्टोरी द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पो। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, उसकी फुल समरी, करैक्टर्स, मेजर थीम्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारे जो राइटर हैं एडगर एलन पो, वो पैदा हुए थे 19 जनवरी 1809 में और 7 अक्टूबर 1849 में इनकी डेथ हुई थी। ये हमारे जो राइटर है ना, वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक पोएट, क्रिटिक और एक एडिटर भी हैं। अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट में इन्होंने एक लीडिंग फिगर के तौर पर काम किया था और ये जो मूवमेंट है 1830 से 1870 तक जारी रही थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी और डेवलपमेंट हुई थी लिटरेचर में। और हमारे जो राइटर हैं वो फेमस हैं टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मैकाबर की वजह से। मैकाबर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फियर ऑफ डेथ से रिलेट करे। उसके बाद एडगर एलन पो की जो पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ है ना, उसमें जो थीम है ना वो डेथ, रेग्रेट एंड लॉस्ट लव होते हैं। और इन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल में हॉरर, सटायर्स और ह्यूमर जैसे एलिमेंट्स को भी यूज़ किया है। मैन ऑफ द क्राउड जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका राइटिंग स्टाइल वो प्रोज होता है और इसमें जो वर्ड्स की रेंज है ना वो 1000 से 20,000 वर्ड्स तक होती है। और इसकी टोन जो है ना शॉर्ट स्टोरी की, वो सस्पिशियस और क्यूरियस है। इसमें दो तरह के सिंबल्स का यूज़ किया गया है, एक डायमंड और एक डैगर। डायमंड जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है इंसान में जो अच्छी खसूसियात होती हैं और जो डैगर है ना वो इंसान में जो बुराई होती है ना, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस स्टोरी में जो थीम्स यूज़ किए गए हैं वो है लोनलीनेस, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड क्राउड, इंडिविजुअलिटी, ऑब्जर्विंग दी सिटी। द मैन ऑफ द क्राउड स्टोरी में जो मेजर करैक्टर्स हैं ना, उनमें सबसे पहले दी नरेटर। ये जो नरेटर है ना, ये हमें स्टोरी सुनाता है और ये एक ऑब्जर्वर है। ये लंदन की डी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है, विंडो के पास बैठा हुआ है ये। और ये क्या करता है, ये जो बाहर विंडो के जो लोग घूम रहे हैं ना रोड पे, ये उनको देख रहा होता है और उन पे कमेंट्स पास कर रहा होता है। और इसका जो मेन कंसर्न होता है ना वो ओल्ड मैन के साथ होता है और जो ओल्ड मैन होता है ना वो इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और वो इसमें जो है ना अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है इस ओल्ड मैन में। सेकंड कैरेक्टर है द ओल्ड मैन। ये 65 to 70 ईयर्स ओल्ड है और ये थ्रू द स्टोरी चलता ही रहता है और ये जो हमारा नरेटर है ये इसका पीछा करता रहता है और ये आखिरकार ये इसका पीछा तक हार के इसका पीछा छोड़ देता है, लेकिन जो ओल्ड मैन है ये नहीं रुकता। इसके बाद चलते हैं हम समरी की तरफ। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द मैन ऑफ द क्राउड, ये पब्लिश हुई थी 1840 में और इस स्टोरी में नरेटर जो है ना वो एक जर्मन बुक के बारे में बात करता है, डज नॉट परमिट इट सेल्फ टू बी रीड, कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि वो नहीं चाहती कि कोई इन्हें पढ़े और अगर कोई इन्हें पढ़ भी ले ये इतनी पेचीदा होती हैं कि वो इन्हें समझ नहीं पाता कि ये कहना क्या चाह रही हैं। और इसी तरह कुछ करैक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो कुछ करैक्टर्स नहीं चाहते कि कोई भी हमारी लाइफ के बारे में कुछ जाने। वो अपनी लाइफ को सीक्रेटली गुजारना चाहते हैं और अपनी लाइफ के बारे में कोई भी क्लू नहीं देना चाहते किसी को। और इसी तरह के एक करैक्टर के साथ जो हमारा नरेटर है ना वो मिलता है स्टोरी में और ये इसका पीछा करता है। नरेटर जो है ना वो उस करैक्टर का पीछा करता है 24 आवर्स, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ जान नहीं पाता। फिर नरेटर कहता है ही इज़ द मैन ऑफ द क्राउड। स्टोरी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जो नरेटर है ना वो सीरियस डिजीज़ का शिकार था और उसने रिसेंटली इससे रिकवरी हासिल की है। वो बहुत फ्रेश फील कर रहा है और वो जो भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी, उसमें वो बहुत खुशी महसूस करता है। और ये जो हमारा नरेटर है ना, ये लंदन की डी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है विंडो के पास और ये विंडो से बाहर लोगों को देख रहा है और इन पे कमेंट पास कर रहा है। ये मुख्तलिफ लोगों को देखता है और उनको ऑब्जर्व करता है। उसके बाद जो नरेटर है ना वो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्समैन और क्लर्क्स के बारे में बताता है और कुछ को हाईलाइट करता है और जिनको देखता है वो उनमें क्या कौन कौन से हैं, पिक पॉकेट्स, गैम्बलर्स, पैडलर्स, बैगर्स, डिसेबल्ड एंड सिक पीपल, गर्ल्स, वुमेन, ड्रंकर्स एंड मैनी अदर्स। और नरेटर का बिलीव है कि लोग जो है ना वो अपने कपड़ों और अपनी ज़ाहरी हालत से पहचाने जाते हैं और इन तमाम लोगों में जो है ना वो नरेटर को कोई भी अट्रैक्ट नहीं करता। और एक पर्सन है ओल्ड मैन जो कि इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि 65 to 70 ईयर्स ओल्ड है। और ये जो है ना दिस मैन इज़ यूनिक अमंग ऑल दी पीपल, ये नरेटर कहता है। और नरेटर जो है ना सो फैसिनेटेड बाय दी मैन। ओल्ड मैन है ना ये हाइट में थोड़ा छोटा है और ये एक पतला है और कमज़ोर सा है। और नरेटर लीव्स दी कॉफ़ी शॉप एंड फॉलो दी मैन। नरेटर जो है ना वो कॉफ़ी शॉप को छोड़ता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कहता है कि इसके जो क्लॉथ्स हैं ना वो फिल्थी एंड रैग्ड हैं। उसके बाद उसने अपने कपड़ों के साथ एक डायमंड और डैगर जो है ना उसको अटैच किया होता है।
डायमंड जो है ना वो पहले भी मैंने इसको, ये दो सिंबल्स हैं, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायमंड जो है ना वो इंसानी शख्सियत में जो अच्छी खसूसियात है ना, डायमंड उसको रिप्रेजेंट करता है, और डैगर जो है ना ये जो बुरी खसूसियात है ना इंसानी शख्सियत में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या होता है, नरेटर जो है ना वो ओल्ड मैन का पीछा करना शुरू कर देता है, और रात हो जाती है और फोग जो है ना वो हर तरफ हो जाती है, और हैवीली रेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो नरेटर है ना वो ओल्ड मैन का पीछा करता रहता है, और जो ओल्ड मैन है ना वो बारिश में भी वो कोई इंटरप्ट नहीं होता, लेकिन वो क्विकर और फास्टर हो जाता है। मींस कि वो और तेज़ चलना शुरू कर देता है, उसे कोई तेज़ हवाएं या कोई बारिश जो है ना उसे बिल्कुल उसका कोई रुकावट नहीं बनती, वो सीधा चला जाता है और क्विकर और फास्टर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो बाज़ार में जाता है, और जो बिज़ी बाज़ार होता है वो, उसके बाद मैन वॉक्स एमलेसली, जो आदमी ओल्ड मैन है ना वो उसे कोई मतलब कि उसका कोई एम नहीं है, वो एमलेसली चलता ही जाता है। उसके बाद नरेटर स्पेंड्स एनदर और वाचिंग द मैन पास फ्रॉम शॉप टू शॉप। नरेटर जो है ना वो ओल्ड मैन का पीछा करता है, वो ओल्ड मैन जो है ना वो शॉप में जाता है लेकिन कुछ खरीदता नहीं है, ऐसे ही बस देखता है चीज़ों को और कुछ कहता भी नहीं है, और शॉप से बाहर निकल आता है। इस तरह वो काफ़ी देर ऐसे ही करता रहता है। जो नरेटर है ना वो ओल्ड मैन का पीछा करना नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे चलता ही जाता है। और फिर क्या होता है कि रात की 11 बज जाते हैं और बाज़ार जो है ना वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो चलते चलते उधर ही आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने डी कॉफ़ी शॉप के पास, जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। फिर क्या होता है कि जो है ना बाज़ार वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड मैन है ना वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है, ठीक है, वो दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है। और अब ये सवाल ये पैदा होता है कि नरेटर जो है ना वो ओल्ड मैन का पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ओल्ड मैन में, ठीक है। उसके बाद जो है ना ओल्ड मैन एक बार में जाता है, और फिर वो बार से बाहर निकल आता है, और फिर वो काफ़ी रोड्स क्रॉस करने के बाद फिर उसी शॉप पे डी कॉफ़ी शॉप के पास आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, ठीक है। पहले क्या होता है कि वो डी कॉफ़ी शॉप से चलना शुरू कर देते हैं, फिर काफ़ी रोड क्रॉस करने के बाद फिर वो डी कॉफ़ी शॉप पे आते हैं, फिर वो काफ़ी दूर घूम के फिर वो वापस आ जाते हैं डी कॉफ़ी शॉप पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नरेटर जो है ना वो कॉन्टीन्यू उसको फॉलो करता रहता है ओल्ड मैन को। इसी तरह क्या होता है कि एक दिन गुजर जाता है इसी तरह नरेटर को ओल्ड मैन का पीछा करते करते, और उसके बाद सेकंड जो इवनिंग है ना वो करीब आती है, और जो नरेटर है ना वो बेचारा थक जाता है इतना चल चल के ओल्ड मैन के पीछे। फिर वो कहता है कि मैं ना इसका सामना, फिर वो डिसाइड करता है कि वो ओल्ड मैन का सामना करेगा। फिर वो क्या करता है कि ओल्ड मैन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसकी फेस की तरफ देखता है, लेकिन जो ओल्ड मैन है ना ये नोटिस नहीं करता, वो चलता ही रहता है। उसके बाद जो नरेटर डिसाइड करता है कि वो इसका पीछा करना छोड़ देगा, ही रिफ्यूज़ टू बी अलोन, और फिर वो कहता है कि ही इज़ द मैन ऑफ द क्राउड, कि ये आदमी हजूम का आदमी है, इसीलिए इस स्टोरी को ये टाइटल दिया गया है। उसके बाद द मैन इज़ द बुक डैट विल नॉट अलाउ इट सेल्फ टू बी रीड, कि ये जो आदमी ने ये भी इस बुक की तरह है कि जो नहीं चाहती कि कोई इन्हें पढ़े, अगर कोई पढ़ भी ले कि इतनी पेचीदा होती हैं कि कोई समझ नहीं पाता। इसी तरह ये जो हमारे नरेटर हैं उसने 24 आवर्स उस कैरेक्टर का पीछा किया है, लेकिन उसे फिर भी कुछ वो जान नहीं पाया उस कैरेक्टर के बारे में। इसी तरह ये स्टोरी इधर ही एंड हो जाती है, ओल्ड मैन उसका पीछा करना छोड़ देता है, और ये स्टोरी इधर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।